हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। आज की इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान नरसिंह देव जी से कहेंगे, हे प्रभु, आप सामान्य जीवों की तरह उच्च नीच का भेदभाव नहीं करते। आप उस कल्प वृक्ष की तरह हैं, जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है, उसी तरह से हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सेवा के अनुसार आप फल देते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, हे प्रभु, मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं अर्थात इस भौतिक जगत में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया व मुझे बचा लिया। अतः मैं आपके भगत की सेवा अर्थात नारद जी की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करके व हिरण्यकशिपु का वध करके यह दोनों कार्य आपने करके अपने भक्तों के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए किया है। हे प्रभु, मैं मानता हूँ ये आपने जो मेरी रक्षा की है वह हिरण्यकशिपु का वध किया है, यह मेरे पर अनुग्रह नहीं है, मेरे ऊपर यह आपकी कृपा नहीं है। आपका वास्तविक अनुग्रह यह है कि आपने मुझे इस संसार कूप से बचा लिया। आपका वास्तविक कृपा यह है कि आपने मुझे नारद जी का संग दिया, भोगों से मुझे विरक्ति दी और अपने चरणों में आसक्ति दी। यह आपकी वास्तविक कृपा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में नरसिंह देव जी से कह रहे थे कि हे प्रभु, वास्तविक रक्षक आप हैं। यदि आप चाहते हैं तो किसी की रक्षा हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित हो तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। पिछली वीडियो में प्रहलाद महाराज जी ने यह भी कहा था कि हे प्रभु, इस संसार चक्र से बाहर निकालने में केवल आप समर्थ हैं। उन्होंने ये कहा था, हे प्रभु, मैं इस संसार चक्र में पिसा जा रहा हूँ और ऐसे पिसा जा रहा हूँ जैसे कोल्हू में गन्ना। मैं फंस गया हूँ प्रभु, मुझे अपनी तरफ खींचिए। जीव अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जब कृपा करके किसी को खींचते हैं तब वह संसार से मुक्त हो जाता है। पिछले वीडियो में प्रहलाद महाराज जी ने भगवान नरसिंह देव जी से यह भी कहा था कि हे प्रभु, आप मुझे भोगों का लालच मत दीजिए। इन भोगों में क्या दम है? इन भोगों में कोई दम नहीं है। यह सब भोग तुच्छ हैं। मैंने देखा है कि जब मेरे पिताजी क्रोधित होते थे तो देवताओं के सारे भोग ध्वस्त हो जाते थे। हे प्रभु, और वही जो देवता जो मेरे पिताजी से थर थर कांपते थे, वही हिरण्यकशिपु को अब आपने नष्ट कर दिया है। हे प्रभु, मैंने देख लिया है देवताओं के प्रताप को भी और हिरण्यकशिपु को के प्रताप को भी। मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। हे प्रभु, उन्होंने ये भी कहा था प्रहलाद महाराज जी ने कि भोगों में कोई सुख नहीं है, यहाँ तक कि भोगों को भोगने वाला शरीर भी सब रोगों की जन्मभूमि है। उन्होंने प्रहलाद महाराज जी ने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि हे प्रभु, मैं सब तरह से अयोग्य हूँ और असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है। कहाँ मेरी अयोग्यता और दूसरी तरफ कहाँ आपकी अनुकंपा? आपकी अनुकंपा क्या है कि अभी अभी जो आपने अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखा है, वह प्रसाद मुझे दिया है जो आपने कभी ना तो अपने पुत्र ब्रह्मा जी को, ना ही भगवान शिव को जो कि आपका ही रूप है, ना कभी उनको दिया है, ना वो प्रसाद कभी आपने माँ लक्ष्मी को जो आपकी चिरसंगनी है, आपकी प्रिय है, आपने उनको भी कभी नहीं दिया। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आइए आज की भागवत चर्चा शुरू करें। प्रहलाद महाराज जी पहले श्लोक में, आज के पहले श्लोक में नरसिंह देव जी से क्या प्रार्थना, क्या स्तुति कर रहे हैं। वो कह रही है, ना ऐसा पर अवरमति। हे प्रभु, आप में ऊंच नीच की कोई मति नहीं है। आप ऐसा नहीं, आप में यह बुद्धि नहीं है कि ब्रह्मा जी आदि देवता उच्च है और यह असुर प्रहलाद नीच है। आपने ब्रह्मा जी पर कृपा नहीं की, उनके सिर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मुझ नीच पर आपने अपना हस्त कमल रखा। इससे यह सिद्ध होता है प्रभु
कि आप में उच्च या निम्न की कोई ऐसा भेदभाव आप नहीं करते, आप में यह बुद्धि नहीं है। और समस्त जीवों में लेकिन यह बुद्धि है। समस्त जीवों में तो पर अवर मति है, लेकिन आपके अंदर यह मति नहीं है। फिर अगली पंक्ति में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जंतो यथा आत्म सुहृद जगत तथापि। इसका क्या कारण है कि कहते हैं कि ये इस कारण से है क्योंकि भगवान सबके सुहृद हैं, सबके जीवों के प्रिय हैं, सबके अकारण हितैषी हैं, बिना कारण के हित करने वाले हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंगों में उत्तम और हीन की भावना नहीं करता, वह यह नहीं सोचता कि उंगली बहुत छोटी है, उसको कोई महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता। ऐसे ही भगवान हर जीव में ऊंच नीच की भावना नहीं करते। आगे अगली पंक्ति में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, संसेव्या सुरतरो इवते प्रसादा। कहते हैं कि जिस तरह कोई कल्प वृक्ष है, स्वर्गीय लोक में कल्प वृक्ष होता है, कोई जब उसकी छाया में आता है और जैसी इच्छा करता है उसको वैसा फल मिल जाता है, और यदि कोई छाया में ना आवे तो उसे फल, वो कल्प वृक्ष फल नहीं देता। उसी तरह से भगवान आप हैं। जो कोई आपकी शरण में आता है उसकी सेवा के अनुसार आप फल देते हैं। आपके अंदर पर अवतरम, ये भेदभाव आपके अंदर, अपना पराया या उच्च नीच का भेदभाव आपके अंदर नहीं है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपना आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह कल्प वृक्ष है, उसकी छाया में जो आता है वो उसकी इच्छा पूरी करता है, उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उसकी सेवा के अनुसार, उसकी भक्ति के अनुसार उसको फल देते हैं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है तद अनुसार मैं ही उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण हर एक को अपनी शरण में आने की सलाह देते हैं। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में उन्होंने यही कहा है, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजय, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नरसिंह देव जी से कि एवं जन्म निपतितम प्रभव अहि कूपे। कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, प्रभव भौतिक जगत, ये ऐसे अंधे कुएं के समान है जिसके अंदर बहुत सारे सर्प गिरे हुए हैं। और एवं जन्म निपतितम, और ऐसे अंधे कुएं में लोग गिर जाते हैं, और मैं भी उनकी देखा देखी इस अंधे कुएं में गिरने वाला था। काम अधिकामम, वो इस अंधे कुएं में गिरे हुए हैं लेकिन फिर भी भोगों की इच्छा करते हैं, और उनका अनुगमन करते हुए, अनुसरण करते हुए, हे प्रभु मैं भी गिरने वाला था उस अंधे कुएं में, लेकिन कृत्वा आत्म सात सुरृष्णा भगवत गृहीत है। लेकिन आपके जो भगत हैं सुरृष्णा नारद जी, उनकी कृपा से उन्होंने मुझे इस गिरने से बचा लिया है। उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है जो मुझे इस अंधे कुएं में गिरने नहीं दिया। स अहम कथम नु विसर्जे तो भ्रते सेवम। तब उन्होंने मेरे पर कृपा की, पहले जो मुझे गिरने नहीं दिया, उसके बाद आपने मेरे पर कृपा की कि आपका हस्त कमल मेरे सर पे आ गया। वो बताइए प्रभु, मैं ऐसे आपके भगत की सेवा को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से कहते हैं कि हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य यही है कि मैं उनकी सेवा करूं,
भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। सार यही है इस श्लोक का कि हे प्रभु, आपके भगत की सेवा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा साधन है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी भी दशा में आपके भगत की सेवा नहीं छोड़ूंगा। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान ने बताएंगे, प्रहलाद महाराज जी को कहेंगे कि आप जो भी मनवांछित वर जो चाहते हो ले लो प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलटकर भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके दास नारद मुनि की सेवा में ही लगा रहना चाहता हूँ, मुझे आपके भगत की सेवा में ही रहने दिया जाए। इसी तरह से इसी मनुष्य को भी यही चाहिए कि वह भगवान के दास का दासानुदास बने। भगवान तक पहुंचने की यही विधि है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से कहते हैं, मत प्राण रक्षणम अनंत पितु वधय चय। हे अनंत, हे प्रभु, आपने इस अवतार लेकर दो काम किए। मत प्राण रक्षणम, एक तो मेरे प्राणों की रक्षा की, और मेरे पिता अर्थात हिरण्यकशिपु का आपने वध किया। मन्ये, मैं ये मानता हूं कि ये दोनों काम आपने किए सब वृत्ते अपने दास, अपने नौकर जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए आपने ये काम किया है। हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया। यह मेरे ऊपर वास्तविक अनुग्रह नहीं है। वास्तविक अनुग्रह आपका यह है कि आपने मुझे संसार कूप से बचा लिया है। यह जो, हे प्रभु, हे अनंत, यह जो आपने मुझे बचाया, हिरण्यकशिपु का वध किया, सनकादि, ये सब सनकादि जी, ब्रह्मा जी, नारद जी के वचनों को पूरा करने के लिए किया है। यह मेरे ऊपर कृपा नहीं है आपकी, ये कृपा आप मेरे ऊपर नहीं है। वास्तविक कृपा आपकी ये है कि आपने मुझे नारद जी का संग दिया, मुझे भोगों से विरक्ति दी और अपने चरणों में आसक्ति दी। फिर वो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि खड्गम प्रग्रह, मेरे पिता ने अपने हाथ में जब तलवार लेकर मेरा वध करने का निश्चय कर लिया था, यत अवोचत असत विदिशु, और वह असत वचन बोल रहा था आपके बारे में, और उसने कहा था कि त्वाम ईश्वर है मत पर। उसने कहा था हिरण्यकशिपु ने, हे प्रहलाद, मैं तेरा सिर आज धड़ से अलग कर दूंगा, और अगर मेरे अलावा कोई ईश्वर है तो वो आए और तुम्हारी रक्षा करे। तो हे प्रभु, जब मेरे पिता ने ऐसा कहा था तो आप मेरे कथन को सिद्ध करने के लिए, अर्थात मैंने उसको कहा था कि आप सर्वव्यापी हैं, आप खंबे में से प्रकट हुए थे। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम सागर, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर, हिरण्यकशिपु ने यह कहा था कि यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतः मैं सोच रहा हूं कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने, दोनों ही कार्यों में आपने अपने भगत के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। गुरु महाराज जी बताते हैं कि जब प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी, जिसका नाम क्यादु था, वह नारद मुनि जी के आश्रम में थी, नारद मुनि जी के संरक्षण में थी, तो अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा करने के लिए माता, प्रहलाद जी की माता ने नारद जी से प्रार्थना की थी, और तब नारद मुनि जी ने आश्वासन दिया था कि प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद का वध करने जा रहा था तो भगवान ने नारद जी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को बचा लिया। भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा है, उन्होंने वचन दिया है, उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, यह घोषणा कर दो कि मेरे भगत का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान एक करनी से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, कथम विसर्जे तव वृत्ति सेवाम, मैं आपके दास अर्थात नारद जी की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। उनकी कृपा से ही मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई है।
पहले नारद जी की कृपा हुई, जो उन्होंने मुझे अंधे कुएं में गिरने से बचा लिया, और उनकी कृपा से मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई, जो आपने अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रख दिया। हे प्रभु, सब कल्याण का मूल है आपके भक्त की सेवा, आपके भगत का संग। भगवान की कृपा भी भगत कृपा की अपेक्षा रखती है। जिस पर किसी भगत की कृपा हो जाती है तो हे प्रभु, आपकी कृपा भगत की कृपा को फॉलो करती है, अर्थात उसके पीछे पीछे चलती है। अनेक कारणों से लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। किसी को धन प्राप्त है, वह अपने आप को भाग्यशाली मानता है। किसी को अच्छी विद्या प्राप्त है, वह अपने आप को भाग्यशाली मानता है। किसी को सुंदर शरीर प्राप्त है, वह भाग्यशाली मानता है। किसी के सज्जन अच्छे हैं, वह अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। व्यक्ति मानता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रहलाद महाराज जी ये कहते हैं कि भाग्यशाली वह है जिसे भक्तों का संग मिलता है। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान के भक्तों का संग मिलना। भगवान के भक्तों के संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कि तुलसीदास जी ने कहा है कि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। अर्थात भक्तों के मिलन से बड़ा, भक्तों के संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। जो कि आज हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान के भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका बड़ा अनुग्रह है जो आपने मुझे अपने भगत नारद जी का संग दिया। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान से इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। आगे भी वो अपनी स्तुतियों में भगवान की महिमा के 8 श्लोक कहेंगे, तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।